तो कल पीजे सर से फोन पे डिस्कशन हो रहा था। तो डिस्कशन करते करते एक क्वेश्चन को देखकर हम दोनों इतने होपलेस हो गए कि उसको देख के यही मन किया कि बोले भाई हम पढ़ाना ही छोड़ दो। पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ाने से कोई फायदा ही नहीं है। मैं बताता हूँ हुआ क्या था। हुआ ये था कि एज अ टीचर हमारा काम क्या होता है कि क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को इंटुइटिव बनाना, जिससे वो आसानी से दिख जाए और बच्चे को खुद अपने आप से क्लिक हो जाए। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। हम लोग इसी चीज की कोशिश करते हैं। पर होता क्या है, कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिसका हम ये ढूंढ रहे होते हैं कि मतलब जो हमारी भी लिमिट्स टेस्ट कर लेता है कि बच्चे को किस तरह से बताया जाए कि ये क्वेश्चन अपने आप कैसे सूझेगा। हाउ विल यू थिंक, तुम्हें कैसे देखेगा इस क्वेश्चन को। और मैं बताता हूँ ये कौन से क्वेश्चन को देख के हमें ये फीलिंग आई थी। हम क्वाड्रेटिक पढ़ाने के बाद ना हमारे सामने ये वाला क्वेश्चन आया था, रूट ऑफ 5 - x = 5 - x²। क्वेश्चन कई बच्चों ने देखा भी होगा। बात इस क्वेश्चन की नहीं है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम बहुत सारी नई चीजें और सीखेंगे। बात उसकी है कि ये वाला क्वेश्चन जब हमने देखा था और हम जब इसके सॉल्यूशन को किसी बच्चे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो बच्चा हमसे यही पूछता है कि ये चीज खुद कैसे क्लिक होगी। मतलब पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इसमें बच्चा फंसता कैसे और फिर वो सवाल क्यों आता है। और इसको देख के एज अ टीचर हमें भी कई बार लगता है यार हम क्या पढ़ा रहे हैं, हमें इस चीज को इंट्यूटिवली कैसे एक्सप्लेन करेंगे। और हम कोशिश करते हैं, हम चीजें बताते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन कभी मिलता नहीं है। अब इधर देखिए बच्चे क्या कोशिश करते हैं। बच्चे कहते हैं स्क्वायर रूट इक्वल टू दिस है। तो यार सीधी सी बात है सर, स्क्वायरिंग करेंगे। तो बच्चा स्क्वायरिंग कर देता है। स्क्वायरिंग करके वो एक्स में एक 4 डिग्री बन जाती है। फिर वो अटक जाता है कि सर ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा। देखने में तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी लग रहा था, क्वाड्रेटिक का ऐसा लग रहा था क्लास 10th का क्वेश्चन है, 10th के फंडों से हो जाएगा। पर 10th के फंडों से तो हो नहीं रहा है, तो 4 डिग्री आ गई। अब वो दुखी है बेचारा। अब वो दुखी है। इसको करने के काफी मेथड्स होते हैं। मतलब इसको फंक्शंस की हेल्प से किया जा सकता है, रिकर्शन की हेल्प से किया जा सकता है। हम क्वाड्रेटिक वाले मेथड की बात कर रहे हैं क्योंकि हम जिन बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे थे वो क्लास 11th के बच्चे हैं और उनको इसका एक इंट्यूटिव वे कि ऐसा सोचना कैसे है, आगे ये कैसे क्लिक होगा, इस चीज के ऊपर बात हो रही थी। तो ऑफ कोर्स अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर हमें तो ऑलरेडी वो मेथड पता है, कई टीचर्स ने डिस्क्लोज भी किया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि एज अ टीचर्स हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम सब थोड़े से डिसऑनेस्ट रहे। डिसऑनेस्ट क्यों रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। और फ्यूचर में ऐसे वाले क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज कैसे करना है और कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके ऊपर हम इस पूरे वीडियो पे बात करेंगे। और इसको ग्रास्प करने का एक ऑनेस्ट अप्रोच हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। होता क्या है कि अब ये क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट। और इसका सॉल्यूशन क्या है, काफी सारे बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि इसमें हम 5 को टी अज्यूम कर लेते हैं। अब थोड़ी देर को एकदम झटका लगता है, क्या बात कर रहे हो 5 को टी, मतलब नोन क्वांटिटी है 5 और 5 को मैं टी अज्यूम कर लूं, ये उल्टा चक्कर नहीं जा रहा। यूजुअली अननोन क्वांटिटी को निकाला जाता है इक्वेशन सॉल्व करते वक्त। आप नोन क्वांटिटी को अननोन से रिप्लेस कर रहे हो, पर ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो बड़ा अजीब सा चीज है वाई। और यही वो स्टेप था जो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कैसे सोचना है, क्या करना है। और काफी सारे वेज हमने निकाले एक्सप्लेन करने के। पर पहले तो ये समझ लेते हैं इससे हेल्प होती क्या है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उन वेज का क्या हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला। कि जब हम 5 को टी मान लेते हैं तो अब दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे। रूट ऑफ टी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग करके ये इक्वेशन आ गई। वही टी की जगह जो 5 था तो पहले भी आई थी। अब हुआ क्या है, ये जो इक्वेशन है ये अल्टीमेटली एक्स में तो 4 डिग्री है, पर ये टी में क्वाड्रेटिक है। और हम टी को सॉल्व कर सकते हैं, इट्स अ क्वाड्रेटिक इन टी। एक्स में 4 डिग्री थी जो पहले भी परेशान कर रहा था, आपने देखा था बड़ी अजीब सी 4 डिग्री आई थी ये रही। पर जो हमने 5 को टी लिया उसकी वजह से यहां पर टी का भी रोल आ गया और वो टी में क्वाड्रेटिक बन गई। और टी में क्वाड्रेटिक है तो हम टी को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टी को सॉल्व करने के लिए हमें हमारे पास क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है। तो हमने टी को सॉल्व किया, ये क्वाड्रेटिक है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a का फॉर्मूला लगाया और यहां पे सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करके डिस्क्रिमिनेंट अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये बाहर आ गया, तो टी की वैल्यू ये निकल आई। तो एक्चुअली टी के, अब टी को आप 5 डाल दीजिए, तो टी को 5 डालते ही ये जो दो आंसर्स आए हैं वो ये आए हैं, ये
टी इक्वल टू दिस, और फिर आप टी को 5 डाल दीजिए, तो आपको 2 क्वाड्रेटिक मिल जाती हैं, और उन 2 क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर सकते हैं, आप एक्स के आंसर निकाल सकते हैं। मतलब वेरीफाई तो अभी भी करना पड़ेगा क्योंकि आपने स्क्वायरिंग की है, पर ये चीज पहले नहीं दिख रही थी। अब हर टीचर कहीं भी देखो, किसी भी सॉल्यूशन में देखो, तो वो ऐसे बताता है कि बच्चों यहां पे ना क्वेश्चन है ना, अब यहां पे आपको 5 को टी सब्स्टिट्यूट करना है, और इस तरह से प्रिटेंड होता है कि हमें जैसे 30 सेकंड में क्लिक हो गया, पर सच्चाई ये है कि ये टीचर्स को भी खुद से नहीं दिखता। इनफैक्ट आई फील एज अ टीचर वी शुड बी ऑनेस्ट एंड नॉट प्रिटेंड टू बी गॉड लाइक। मतलब नाटक से किसी का फायदा नहीं होगा, हमें ऑनेस्टली बता देना चाहिए कि भाई कि ये जो क्वेश्चन है, मतलब कोशिश बहुत करते हैं हम लोग एक्सप्लेन करने की कि अरे वो देखो ये इस फॉर्मेट में है, यहाँ दोनों जगह आपको ए दिख रहा है तो ए में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, बट वो फ्यूचर एक्सप्लेनेशन है, इनिशियली नहीं देख रहा होता। आपको सॉल्यूशन पता है इसलिए आप उसको तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पर ना हमें बच्चों को एक बात ऑनेस्टली बता देनी चाहिए कि मैथ्स में कई बार ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे ट्रिकी इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री या मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ट्रिक्स होती हैं जो पहले से ही हमें पता होनी चाहिए, तभी हम उनको एग्जाम में 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड या 1 मिनट या 2, 3, 4 मिनट में कर पाते हैं। और इस वीडियो में हम इस वाली ट्रिक से दोस्ती करेंगे कि इसके जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन अगर कभी आ जाए तो कैसे होंगे, और इसके ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में भी डाले, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ब्लैक बुक में भी है, वील टॉक अबाउट दोस क्वेश्चंस। तो जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, और ध्यान दीजिए ये उस कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक पता होने के बाद की समझ है। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताता हूं कि इनिशियल लेवल पे ये समझ, अगर कोई कह रहा है कि नहीं मुझे तो दिख ही गया था, तो मे बी उनको दिख गया होगा, मुझे नहीं दिखा, और शायद जो ऑनेस्ट टीचर्स होंगे वो भी ये बताएंगे कि नहीं दिखता है इतने, ये इट्स नॉट दैट इजी अनटिल अनलेस ये पहले से हमें पता हो। सो हम किस तरह से इन तरह के क्वेश्चंस को फ्यूचर में रिकॉग्नाइज करें? तो देखो, वी आर एबल टू सॉल्व लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इजीली। बहुत बार वो ऐसा करेगा, ऐसा चीज देगा जो एक्स वाई या जेड में हायर डिग्री होगा या सॉल्व नहीं हो रहा होगा, पर इक्वेशन के अंदर ही कुछ ऐसे कांस्टेंट्स होंगे या एबीसी होंगे जिनमें ये लीनियर या क्वाड्रेटिक होगा। तो रादर देन सॉल्विंग इन एक्स वाई एंड जेड, हम लोग उसको ए और बी और सी में या उस कांस्टेंट की फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है, ये हमें शुरू में क्लिक नहीं हुआ है, पर अब हमें ये पता चला है कि हाँ ऐसा कुछ होगा तो हम ये काम कर सकते हैं। दिस इज अ लर्निंग। तो ये इंट्यूटिवली आता नहीं है लेकिन समझते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो पूरा खेल है ना, ये नोमेनक्लेचर का खेल है, क्योंकि हमसे कहा जाता है ना सॉल्व फॉर एक्स, तो हमारा दिमाग एक्स वाई और जेड सॉल्व करने में ही चला जाता है। यो उसने ए बी और सी या जो कांस्टेंट है ना उनको छुपा रखा है। उसने ए बी सी कांस्टेंट इन सब में लीनियर या क्वाड्रेटिक दे रखी है, और अगर होता क्या, अगर उसने इनका नाम ए बी सी कर दिया होता और उनका काम नाम एक्स वाई जेड कर दिया होता तो हमें दिख जाता कि वो क्वाड्रेटिक है उसमें। मतलब आप समझिए कि अगर वो शुरू से ही उस 5 की जगह एक्स रखता और एक्स की जगह ए रखता और हमसे बोलता सॉल्व फॉर ए, अगर वही क्वेश्चन ऐसा होता तो पता है आप लोग सोच पा रहे होते कि हाँ हाँ क्या दिक्कत है, ऐसा क्वेश्चन होता। वो कहता सॉल्व फॉर ए, तो बच्चा कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, स्क्वायर करूंगा एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको वो तुरंत दिख जाएगा कि हाँ एक्स में तो क्वाड्रेटिक है। लेकिन ये इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा फिट होता है कि जो अननोन चीज है वो एक्स है, एक्स निकालना है। तो इसमें सबसे पहले तो माइंड में भी नोमेनक्लेचर का एक थोड़ा सा शिफ्ट लगता है कि जो चीज उसने सॉल्व करने को बोली है ना, हो सकता है इक्वेशन उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं उसकी हेल्प से सॉल्व होती हो, क्योंकि उसकी फॉर्म में वो लीनियर या क्वाड्रेटिक बन जाती हो। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, इसने वापस छुपाने की कोशिश की है, एक्स में देखा जाए तो एक 4 डिग्री इक्वेशन आ रही है, और हम इसको ट्राई कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर वहीं पर आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें एक और पैरामीटर ए छुपा हुआ है इस इक्वेशन में, और ए की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है। तो जहां एक्स की फॉर्म में ये 4 डिग्री है, ये ए की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है। तो अगर ये ए की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है तो इसको हम 4 डिग्री बनाने की जगह ए की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म, ए की फॉर्म में लेके जाएं तो एक क्वाड्रेटिक हमें मिलता है। तो किस तरह से मिलेगा, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स क्यूब
एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये ब्रैकेट ओपन किया, डेफिनेटली एक्स में 4 डिग्री है जो हमें शुरू से ही पता था, पर ए में क्वाड्रेटिक, ए में क्वाड्रेटिक है, वो यहीं से दिख रहा था। तो हम ए की फॉर्म में क्वाड्रेटिक में अरेंज करते हैं और ए की वैल्यू निकालते हैं। तो स्मॉल ए की वैल्यू सॉल्व करके माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac करके आएगा, और उससे फटाक से वो अंदर स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई होके ये बन जाता है। और ये जो आंसर आता है एक्स की फॉर्म में 2 क्वाड्रेटिक आ गई है। अब आप एक्स के आंसर निकाल सकते हैं जो ए की फॉर्म में आएंगे। इट इज वेरी इजी। इस बार तो वेरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपने स्क्वायरिंग भी नहीं की है। अब कहानी क्या है, एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें वापस सॉल्व फॉर एक्स निकालना है और एक्स एक रियल नंबर है। अब इसको कैसे ट्राई करें? इसको ट्राई करने के लिए अगर हम सीधा 2 बार स्क्वायर करें, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट है ना, तो 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ सकती है, तो फिर ये हालत खराब कर देगा। मेरे को लगता है स्क्वायर करेंगे 4 डिग्री आएगा, फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे शायद 8 डिग्री ना पहुंच जाए। तो फिर क्या करना चाहिए भाई? इसमें यहाँ पे 3 दिख रहा है, और अब शायद हमारे लिए पहचानना आसान होगा कि मे बी 3 में अगर हम टी लेते हैं तो 3 में शायद 2 ही बार स्क्वायरिंग हो जाएगी, तो उससे काम वर्क कर सकता है। तो वही काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टी को 3 लेते हैं और एक्स स्क्वायर अननेसेसरली दोनों जगह एक्स स्क्वायर की तरह से यूज हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर को भी एक अननोन पी अज्यूम कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन ये बन जाती है, p इज इक्वल टू रूट ऑफ टी माइनस रूट ऑफ टी प्लस पी, जिसे हम लोग अगर स्क्वायर करें तो पी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी प्लस पी, और फिर आगे दोबारा स्क्वायर करें तो ये इक्वेशन बनता है। अब ऑफ कोर्स p जो कि एक्स स्क्वायर था उसमें ये 4 डिग्री है, यानी x में अल्टीमेटली 8 डिग्री होता, पर हमें p की फॉर्म में सॉल्व नहीं करना है, हमें किसकी फॉर्म में सॉल्व करना है? t की फॉर्म में सॉल्व करना है, क्योंकि t में क्वाड्रेटिक है और t कौन है? 3 है, और बाद में t को हम 3 डालेंगे, उसके बाद हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने इसको सॉल्व किया t की फॉर्म में, ये इक्वेशन t की फॉर्म में क्वाड्रेटिक आई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व किया, 3 इक्वल टू दिस आ गया, और 3 के आंसर्स ये आ गए, पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 और पी स्क्वायर माइनस पी। पी स्क्वायर की जगह सॉल्व करके निकालते हैं p को, तो p की वैल्यू -2 और 1 आती है, और इधर से p की वैल्यू ये गंदी सी वैल्यू आती है। अब एक्स स्क्वायर है p, तो -2 हो नहीं सकता, तो -2 हम रिजेक्ट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा इधर से भी नेगेटिव वाला रूट हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो 1 प्लस रूट 13/2। अभी भी इनको वेरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि हम स्क्वायरिंग करके लाए हैं, ये जरूरी नहीं हमारे आंसर सही हो, और वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये तो बड़े आराम से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, इसको सब्स्टिट्यूट कर ये रिजेक्ट होता है। आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे रिजेक्ट होगा वेरिफिकेशन के वक्त। अब कई लोग परेशान होंगे इतनी गंदी वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करें उसी इक्वेशन में, मतलब एक्स स्क्वायर की इतनी गंदी सी वैल्यू है, इसे उठा के मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कैसे वेरीफाई होगा? तो जिन बच्चों को ये वेरिफिकेशन में भी दिक्कत आ रही है, उन्हें शायद एक फंडा थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, तो मुझे बताइएगा। वेरिफिकेशन वाले फंडे के ऊपर भी अगर कोई वीडियो बनाना है तो हम बनाएंगे, बट फिर भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं और आप फाइंड करेंगे रिजेक्ट हो जाएगा। आज के वीडियो का पर्पस वेरिफिकेशन नहीं है, आज की वीडियो का पर्पस ये है कि वो इक्वेशंस कैसी दिखती हैं जो x की फॉर्म में या y की फॉर्म में या z की फॉर्म में बहुत गंदी होती हैं, हायर डिग्री होती हैं, पर दूसरे पैरामीटर्स की फॉर्म में लीनियर या क्वाड्रेटिक होती हैं। आज का पर्पस इनको पहचानना है। तो चलिए आगे चलते हैं। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन है जो हमने एकेडजा टेस्ट सीरीज में लास्ट ईयर रखा था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि हमें x, y और z निकालने हैं। अब ये 3 इक्वेशन दे रखी है x, y और z में, आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो शायद ये 3 डिग्री वगैरह तक बन जाएगा, और इसको अब सॉल्व करना थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, एंड इट इज हाईली रिलेवेंट फॉर आईआईटी जेईई, क्योंकि आप इसका जब मेथड देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये कितना प्रिय चैप्टर से आया है जेईई के। तो ये है। मीनवाइल इस क्वेश्चन को जब हमने लास्ट ईयर दिया था तो सिर्फ 3.2% बच्चे जिसको सॉल्व कर पाए थे। आपको भी अगर एकेडजा टेस्ट सीरीज चाहिए तो एक बार आप एकेडजा 2, मेरा कोर्स और टेस्ट सीरीज तीनों को मिला के दिस इज द प्राइस जो ले सकते हैं। और हम काफी डिटेल में काफी अच्छे से मेहनत करके उसमें पढ़ा रहे हैं। उसमें एकेडजा 2 में आपको कई सारे टूल्स भी मिलते हैं जिसके आप अनलिमिटेड टेस्ट पेपर्स कस्टमाइज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं उसमें, पूरा मटेरियल है, टेस्ट सीरीज भी है उसमें, तो ऑल यू कैन चेक। बट कमिंग बैक टू दिस, ये ट्रिकी है एक्स वाई जेड में, क्योंकि एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये शायद 3 डिग्री बनेगा, दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा तो 3 डिग्री हो गई, लेकिन ये लीनियर है एबीसी में। एबीसी में ध्यान दीजिए लीनियर है, तो हम एबीसी की फॉर्म में निकालते हैं। तो अब ये एबीसी में अच्छा मजे की बात ये है, एबीसी में लीनियर पहचानने के बाद भी लोग इसका बड़ा लेंदी मेथड करते हैं। इनफैक्ट जहां से हमने क्वेश्चन लिया था वो बुक बहुत अच्छी है, पर उस बुक में भी काफी लेंदी अप्रोच से इसको सॉल्व किया गया था।
पर हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि जेई में इसको इजी करने वाला जो मेथड है वो हमारे सिलेबस में है। अब ये देखिए कि ये लीनियर है ए बी सी में, तो पहले हम इसको रीअरेंज करते हैं इस फॉर्म में। ए बी और सी वो वेरिएबल है जिनकी फॉर्म में हमें इनको सॉल्व करना है, अननोन है। एक्स वाई जेड हम बाद में देखेंगे। तो ये 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, और हम डिटर्मिनेंट्स इसमें से यूज करते हैं। तो जहां पर ये क्वेश्चन था उन्होंने इस इक्वेशन को मैनिपुलेट वगैरह कर करके सॉल्व करने की कोशिश की थी, पर ये डिटर्मिनेंट से बहुत जल्दी हो जाता है। और डिटर्मिनेंट क्योंकि जेई का फेवरेट चैप्टर है, तो दिस इज समथिंग जो एक लाइन में आ जाएगा। ये ए बी सी को सॉल्व करना है, तो क्रेमर्स रूल से ये आंसर आ जाए। अब इस आंसर को निकालने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, आपने एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किया इस कॉलम को और एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दिया। ये दो डिटर्मिनेंट आ गए जो बिल्कुल एकदम चुन्नू मुन्नू से डिटर्मिनेंट है। एक लाइन में एक्सपैंड हो जाते हैं, इसको एक्सपैंड कर लेना, इसको एक्सपैंड कर लेना, एक लाइन में हमारा आंसर आ जाता है। ए का आंसर 1/xz आ जाता है। अब जब ए का आंसर 1/xz आ गया, तो सिमिलरली बी का आंसर 1/yz आ जाता है, सी का आंसर 1/xy आ जाता है। तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड दीज आंसर्स with the help of determinants and Cramer's rule. And once we find these answers, a b c मिल गया, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x y z का आंसर प्लस माइनस 1/√abc होगा। अब x y और z निकालना है, x y z पता है, x z पता है, तो बस आप x निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं, तो दो सेट ऑफ आंसर्स आते हैं, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो काफी मजेदार था, काफी इंटरेस्टिंग था, और इतना इजी नहीं था, स्पेशली जब कि बच्चे को ये आदत ना हो कि इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त एक्स वाई जेड के अलावा भी सोचना है, उसके अलावा भी सोचना है। यू हैव टू थिंक नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ द अननोन दैट द क्वेश्चन एक्सपेक्ट्स यू टू सॉल्व। आपको उसके जो पैरामीटर्स हैं उस क्वेश्चन में, जो पैरामीटर भी हो सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है, उसकी फॉर्म में भी सोचना, कहीं उसमें तो लीनियर नहीं है, कहीं उसमें तो क्वाड्रेटिक नहीं है। एनीवेज, ये क्वेश्चन ब्लैक बुक का है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें रेंज ऑफ ए निकालना है सच दैट इसके चारों रूट्स रियल होंगे। अब ये एक्स में 4 डिग्री है, कई बच्चे परेशान होते हैं 4 डिग्री के चारों रूट्स रियल, तुमने पढ़ा ही नहीं है, पर समझदार बच्चा इसको देखते ही पहचान जाएगा ये एक्स में 4 डिग्री जरूर है, पर फिर भी ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है क्योंकि इसमें एक और पैरामीटर है। सोचिएगा कैसे करना है, और आंसर कमेंट में लिख के बताइएगा। हमारे कोर्सेज को चेकआउट कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।